कर दूं। ओके जी। नाउ टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 थोड़ा सा एक आपस में इनका लिंक जो है बनता है। वैसे तो पूरा ओवरऑल ही लिंक बन रहा है, लेकिन ये है कि ये दो चैप्टर्स कोशिश करेंगे कि ये आज इसको जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो मे भी थोड़ा सा एक हम लिटिल बट अपने पेस को थोड़ा सा तेज रखें, लेकिन जाहिर बात है कि ये समझ में आपके आना जो है वो ज़रूरी है, तो इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। राइट। तो नाउ क्विकली मूव टू द चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है आपका, ये इसका डिमांड एंड सप्लाई, ऑफर कर्व्स एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई जो एक बेसिक जो मॉडल है, वो इससे पहले हमने आपको जो है वो आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो एक मिनट, ये कोई ओके जी। तो ये हम जो है क्या कहते हैं, इसमें हमने जो देखा था वो आपको बताया था, जैसे कि डिमांड सप्लाई एंड ये तो हमने देख लिया था। ऑफर कर्व्स क्या होते हैं ये एक्चुअली, ये उसको हम बताएंगे थोड़ा सा, और फिर ये टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये, तो इसमें डिमांड सप्लाई हमने पहले पढ़ा था। फिर उसके अलावा जो है हमने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग कॉस्ट के साथ जो है उसका किस तरह से जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, और जब वो ट्रेड आप ओपन करते हैं तो फिर किस तरह से बेनिफिशियल होता है। ठीक है ना, जिससे कंजम्पशन भी बढ़ जाती है और प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, और ऑब्वियसली इनकम भी जो है वो बढ़ जाती है। तो ऑफर कट्स के थ्रू जो है ये बता रहा होता है कि किस तरह से एक्सपोर्ट, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और डिमांड फॉर इंपोर्ट जो है वो अ, उसको आप जो है एक दूसरे को इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के ऊपर कहाँ पर लेके जा रहे होते हैं। एंड देन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये थोड़ा सा बताऊंगा, एक ये आपको पता लग जाएगा। पाकिस्तान के हवाले से हम इसको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके। इंट्रोडक्शन, द ये इसके ऊपर है इन दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन को तो छोड़ दो, इसके ऊपर इक्विलिब्रियम, रिलेटिव कमोडिटी प्राइस, ट्रेड, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ऑफर कर्व्स। ये आप, ये एक ही चीज़ है जो दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये। और इक्विलिब्रियम, रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो ये ऑफर कर्व्स ही कहलाते हैं कि एक आपका एक पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है और एक आपका जर्नल इक्विलिब्रियम होता है। और ये फिर जो है जनरल इक्विलिब्रियम में और पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या एनालिसिस लिंक होता है, ये हम थोड़ा सा बताएंगे। एक्चुअली पूरा का पूरा जो है आपका एक तरह से इक्विलिब्रियम एनालिसिस है ट्रेड के हवाले से। ओके जी। Relative commodity price difference between two nations in isolation reflect comparative advantage and forms a basis for the mutually beneficial trade. And the second point is, can use the relative commodity price can be used partial and general equilibrium analysis to determine the equilibrium relative commodity price in the presence of ट्रेड, फ्री ट्रेड हम जिसको कहेंगे, या विच ट्रेड विल टेक प्लेस। रिलेटिव कमोडिटी प्राइस डिफरेंस, जाहिर है कि हर मुल्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी वजह से हम कह रहे होते हैं कि जनाब किसी में कंपैरेटिव एडवांटेज होता है और किसी में कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होता है। हम क्यों कह रहे होते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज? इसकी वजह यही होती है कि जो कमोडिटी प्राइस इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटी, या जिसको हम कहें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिस मुल्क में किसी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इफ दैट प्रोडक्ट इज ए इन कंट्री एक्स, और अगर उसका जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लोअर देन द कंट्री वाई ऑफ फॉर प्रोड्यूसिंग कमोडिटी ए, तो इसका मतलब ये है कि कंट्री एक्स हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी ए। तो ये एक रिलेटिव टर्म के अंदर हम जो है कह रहे होते हैं कि अच्छा, ये डायरेक्ट अगर इस पे आज हम, ये है आपका थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन ऊपर किया हुआ है। आई थिंक ये ऊपर नीचे गलत हो गया। दिस फ्लाइट शुड बी द फर्स्ट फ्लाइट, उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी। ये हमने इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक्सपोर्टिंग
नेशन थी और एक इंपोर्टिंग नेशन थी। अच्छा, इसमें हम किस वजह से कह रहे थे कि कौन सी इंपोर्टिंग नेशन है और कौन सी एक्सपोर्टिंग नेशन है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। अच्छा, वो किस वजह से होती है, जाहिर बात है प्राइस। प्राइस जो कॉस्ट प्राइस किसी चीज के ऊपर आ रही है वही रिफ्लेक्ट हो रही होती है जो आपका आउटपुट प्राइस होता है। इसमें हमने ये कहा कि जनाब की जो कंट्री ए है, अभी हम इसको कह रहे हैं कि जनाब की ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ए है, दिस इज प्री ट्रेड सिचुएशन या अटार की सिचुएशन वेयर नो ट्रेड इज अलाउड। ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट है एक नेशन वन की, और ये एक जो आपका पैनल सी है ये आपको इंडिकेट कर रहा है दिस इज नेशन टू मार्केट फॉर कमोडिटी एक्स एंड दिस इज ओनली फॉर द डोमेस्टिक मार्केट एंड द ए प्राइम इज एक्चुअली इन इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर प्रोड्यूसिंग कमोडिटी एक्स, जो आपके कोई भी कमोडिटी हो सकती है। कमोडिटी एक्स मीन द कमोडिटी विच वी हैव टेकन ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो उसमें ये एक सिचुएशन है जो प्रिवेल कर रही है कि पैनल ए है, नेशन वन है, इसका जो है जब प्राइस हाईएस्ट होती है P3, इसके ऊपर कोई डिमांड नहीं होती है, और यहाँ पर जो है इस प्राइस के ऊपर जहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आई होती है, तो ये एक नेगेटिवली डिमांड स्लोप है। इसी तरह से फिर ये सप्लाई है। सप्लाई मीन कि अगर ये जीरो प्राइस भी है तो भी जो है ये कर रहा होगा कुछ ना कुछ सप्लाई, और ये यहाँ से इसकी जो है ये सप्लाई शुरू हो जाती है। ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, हम इसको किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है, राइट। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, P1। दिस इज द प्राइस P1 बिफोर ट्रेड। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दूसरी नेशन के ऊपर। दिस इज द सेकंड नेशन। यहाँ पर जो है उसका डिमांड सप्लाई किया शेड्यूल कुछ इस तरह से है, उसकी इलास्टिसिटी कुछ जो है वो इस तरह से है, राइट। अच्छा, अब आप इसके अंदर थोड़ा सा जरा से देख लें कि ये जो पॉइंट है ए प्राइम, ये हाईएस्ट प्राइस है टू प्रोड्यूसिंग कमोडिटी एक्स P3, और जबकि अगर ये प्राइस इस कंट्री में हो तो उसको इसकी जो डिमांड होगी या उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। डिमांड जो होगी उसकी जीरो होगी, और इस प्राइस के ऊपर इसकी डिमांड जो है एक्स की यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो मौजूद है। यानी कि ये जो है एक हाईएस्ट प्राइस को जाहिर कर रहा है, और ये जो है क्या कहते हैं एक लोवेस्ट प्राइस को जाहिर कर रहा है। जब ट्रेड नहीं थी तो ये सिचुएशन थी ए एंड ए प्राइम। अब हम कहते हैं कि जनाब के गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको ट्रेड की इजाज़त दे दी है। रिलेटिव प्राइस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ वाई, या इसका प्राइस रेशो भी कह लें आप इसको, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई इसको। तो यहाँ पर जो प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ वाई जो है इस पे ऊपर है, तो इस वजह से जाहिर है कि ये मजीद कब प्रोड्यूस करेगा, ये नेशन उस वक्त प्रोड्यूस करेगा मजीद जब इससे ऊपर कहीं प्राइस मिल रही हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक ये कमोडिटी जो है एक हाईएस्ट प्राइस के ऊपर बिक रही है यहाँ पे। तो अगर ट्रेड की इजाज़त हो जाती है तो फिर क्या होगा कि ये जो है आउटफ्लो शुरू हो जाएगा, ये लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अगर प्राइस बढ़ेगी, रिलेटिव प्राइस अगर उसकी बढ़ेगी, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स जब बढ़ेगी प्राइस ऑफ वाई से, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो फिर ये ट्रेड जो है वो होना शुरू हो जाएगी यहाँ से। ये प्रोडक्शन बढ़ेगी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या है कि देखें, जब ये प्राइस है तो ये तो अगर यही प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में भी रहेगी तो जाहिर बात है ये तो कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ये सारा का सारा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही कंज्यूम हो जाएगा, राइट। तो सप्लाई जो शुरू होगी इंटरनेशनल मार्केट में वो इस पॉइंट से होगी, इसलिए कि ये सप्लायर है। डिमांड जो है कहाँ से शुरू होगी, ये डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो चीज़ मौजूद है इसके ऊपर, ये डोमेस्टिक मार्केट को इस प्राइस के ऊपर कर रहा है। इसकी डिमांड किस वक्त बढ़ेगी, जब प्राइस नीचे आएगी। तो इसका मतलब है कि ये एकदम जो है ये एक एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, ए स्टैटिक एंड ए डबल प्राइम, कि जहाँ से डिमांड स्टार्ट होती है और यहाँ से सप्लाई। डिमांड कहाँ से स्टार्ट होगी, जाहिर बात है कि ये डिमांड कर रहा है कंट्री, यहाँ इंपोर्ट होती है, और ये यहाँ पर से जो है वो सप्लाई होनी है इंटरनेशनल मार्केट में जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो जिस तरह से रिलेटिव प्राइस जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, ये जाहिर है क्या कहते हैं कि इसकी यहाँ से सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर ये प्राइस हो जाएगी, और यहाँ पर जब सप्लाई बढ़ेगी तो फिर ये सप्लाई ये इसके प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएंगे, राइट। जब प्राइस नीचे आना शुरू होगा तो जाहिर बात है कि यहाँ की जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो कम होती चली जाएगी इस पॉइंट के ऊपर आके, जहाँ पर दोनों मुल्कों का या दोनों नेशंस का जो है रिलेटिव प्राइस इक्वल हो जाती है।
प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस वाई, वो जो है एक इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। इस सूरत हाल में क्या होगा कि जनाब के दोनों नेशंस ने क्या किया कि इनकी प्राइस जो है इक्वलाइज होगी और यहाँ पर ट्रेड जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसमें मतलब ये है कि ये इतना एक्सपोर्ट करने पे तैयार होगा, ये जो है सप्लाई जो है इस रिलेटिव प्राइस के ऊपर इसकी सप्लाई ये है, लेकिन जब हायर सप्लाई के प्राइस के ऊपर जो नेशन वन की जो डिमांड होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। पहले वो ये डिमांड कर रहा था इक्विलिब्रियम में, लेकिन अब जो है डिमांड कम होके इतनी हो गई है, इस पर डिमांड इससे कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो प्राइस बढ़ रही है, लेकिन इंटरनेशनली जब सप्लाई बढ़ रही है तो फिर यहाँ पर प्राइस होना कम शुरू हो गई, जिसकी वजह से डोमेस्टिक सप्लाई कम हो जाएगी और ये एक्सपोर्ट और ये इंपोर्ट आपस में एक प्राइस ऐसी आएगी रिलेटिव प्राइस की जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये इंटरनेशनल मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में होगी और फिर इस तरह से ये आपका जो इंपोर्ट इस कंट्री का नेशन टू विल एक्सपोर्ट कमोडिटी एक्स, ठीक है ना, जहाँ उसके रिलेटिव प्राइस और एक्सपोर्टर्स की रिलेटिव प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है ये एक पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है वो कहला रहा होता है। इसको एक्सप्लेन करूँ मैं थोड़ा सा जी। At a relative price greater than P1, nation one's excess supply of X panel A give rise to the nation one's international supply curve. At a relative price lower than the P3, nation 2 excess demand for X panel C gives rise to nation 2's demand for imports. And at price 2 ये देखें सारा का सारा जो है इसके ऊपर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जनाब के इसकी एक्सपोर्ट इसकी इंपोर्ट के जो है वो इक्वल हो जाएगी। P3 इसका जो हाईएस्ट प्राइस है, इससे नीचे यहाँ पर ये प्राइस की जो रेंज होगी P1 से लेके P3 तक, राइट। इसमें यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस P1 है और यहाँ पर A प्राइम है। फिर जब ट्रेड स्टार्ट होती है तो जाहिर है कि इसके बीच में कहीं पर जाके जो है ये अकॉर्डिंग टू दी इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड या जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या उसका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जाहिर है कि वो तो एक जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन पार्शियल इक्विलिब्रियम में जहाँ पर हम सिर्फ डिमांड सप्लाई को देख रहे हैं उसमें हम यही इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये इस तरह से जो है ये ट्रेड हो रही होगी। ओके ये सॉरी टर्म्स ऑफ ट्रेड ये बीच में ये गलत आ गया, मैं आखिर बताऊंगा इसको। अच्छा जी, एक इसके बाद हम देखते हैं ऑफर कर्व्स, ठीक है, ऑफर कर्व। अच्छा हम थोड़ा सा वैसे इसको कर सकते हैं, देखें टर्म्स ऑफ ट्रेड सिंपली मीन के यूनिट यूनिट एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स of a country divided by import price index of a country। तो एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स किसी भी मुल्क का जो है वो जो हम निकाल रहे होते हैं वो कैलकुलेट किया जा रहा होता है। तो वो जो है वो इंडेक्स या टर्म्स ऑफ ट्रेड को जाहिर कर रहा होता है, राइट। इसमें जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि एक्सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना, इंडेक्स ऑफ रिलेटिव एक्सपोर्ट प्राइस। रिलेटिव एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। तो वो जो है क्या कहते हैं हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड को जाहिर कर रहा होता है। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड हम देख रहे हैं कि जनरली ये आपको बिल्कुल जो है नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसमें हमने जो बेस पीरियड दिया है वो 2010 की प्राइस को लिया हुआ है इसमें। तो हम हर साल जाहिर है कि बेस चेंज कर देते हैं, लेकिन यह है कि पाकिस्तान का टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो एक तरह से हम देखा जाए कि नेगेटिव है। अगर यूनिट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट हमने न्यूमरेटर में रखी है और इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स जो है वो हमने डिनोमिनेटर में रखी है, तो ये अगर 1 से ऊपर है इसका टोटल जो है, तो अगर वो 1 से ऊपर है या उसको हम अगर परसेंटेज में देखते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये 100 से ऊपर है तो इट मीन्स कि यू हैव फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। और अगर आपका डिनोमिनेटर जो है क्या कहते हैं वो ज़्यादा है तो वो जो है क्या बता रहा है आपका कि ये आपका द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इन फेवर ऑफ इंपोर्ट। ये जो है ग्रेजुअली गिरता हुआ आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने क्योंकि 100% जो है इसको इंडेक्स जो बनाया है उस टर्म्स ऑफ ट्रेड का, वो 100 को ये 2010 को लिया है, तो इसकी वजह से ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये बेस ईयर अगर हम इससे पहले वाला ले लेंगे तो फिर ज़्यादातर चीज़ें कहाँ पर आएंगी, ये 100 से नीचे ही आपको नज़र आ रही होंगी।
तो ये जाहिर कर रहा है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है आपका बिल्कुल गिरता चला जा रहा है। और 300%, यानी कि अगर हम कहते हैं कि जनाब के टर्म्स ऑफ ट्रेड की जो भी वैल्यू थी, जिसमें एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स जो था वो ज़्यादा था और इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स कम था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से आपका जो है ओवरऑल पाकिस्तान का 2016 तक का जो है ये टर्म्स ऑफ ट्रेड बिल्कुल गिरता चला जा रहा है। एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। इसकी वजह ये होती है कि इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं। अगर ये एक पॉजिटिव होता तो जाहिर बात है कि ये आपके ट्रेड फेवरेबल ट्रेड ग्रोथ को बता रहा होता है, लेकिन ये ट्रेड ग्रोथ को तो ये बता रहा है, लेकिन क्या बता रहा है, एक आपके फेवर में नहीं है बल्कि इंपोर्ट के फेवर में जो है ये ज्यादा है टर्म्स ऑफ ट्रेड। ऑफर कर्व्स समटाइम कॉल्ड रेसिप्रोकल डिमांड कर्व्स। ठीक है, ये मार्शल एंड एजवर था, उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक एक बताया था कि किस तरह से आपको ऑफर कर्व जो है हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं और जर्नल इक्विलिब्रियम के ऊपर जा रहे होते हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, कि जितना सिंपल हो, ताकि क्योंकि जाहिर बात है कि ये आपका एक तरह से बहुत इनिशियल लेवल पे आप लोग जो है इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ रहे हैं। The offer curve shows how much of its import commodity a nation demands for its to be willing to supply various amounts of export commodity। ये भी एक तरह का आप समझ लें कि एक टर्म्स ऑफ ट्रेड को ही बता रहा है ये, कि हाउ मच ऑफ इट्स import commodity nation demands for it to be willing to supply various amounts of export commodity। क्या आप ये समझ लें कि अगर आपको इंपोर्ट करना है पेट्रोलियम, तो उसके लिए जाहिर है कि आप कितना जो है उतना ही तकरीबन एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें, क्या चीज़ें जिसको आप जो है वो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है, टू कमोडिटी एंड टू नेशंस मॉडल है, तो उसमें हम यही कहेंगे एक ही को लिया जा सकेगा सिंपल करने के लिए, कि एक कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कमोडिटी है और एक ही कमोडिटी जो है वो इंपोर्टिंग कमोडिटी है। जस्ट टू एक्सप्लेन द थ्योरी वेरी सिंपल इन सिंपल मैनर, can be the offer curve can be derived from production possibility frontier, indifference map and various hypothetical relative commodity price at which trade। आपको अगर थोड़ा सा याद हो कि ये चीज़ें आपने जो ऑफर कर्व्स है ये चीज़ें आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी होंगी थोड़ा सा आगे जाके, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो सबसे पहले यही आपने एक बजट लाइन का पढ़ा होगा कि किस तरह से डिमांड को जो है ड्राइव किया जाता है, कि जनाब ये प्रोडक्शन है या ये आपकी इनकम है, ये आपकी कंजम्पशन है, और इसी वजह से जो है डिफरेंट प्राइस के ऊपर जो है आप चीज़ों को डिमांड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़ाहिर है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, तो कॉन्सेप्ट तो तकरीबन वही है, लेकिन बहरहाल इसको जो है डराइव करना जो है थोड़ा सा एक डिफरेंट है बाकी चीज़ों से। ओके, ये है एक्चुअली हमारा ये, इससे पहले हमने एग्जाम्पल भी जो है जो पढ़ी थी पिछले लास्ट जो लेक्चर में हमने देखा था, वो इसी तरह की एग्जाम्पल थी, कि जिसमें हमने सिर्फ एक नेशन को देख रहे हैं, नेशन वन को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद नेशन टू को देखेंगे, और फिर हम बताएंगे कि हाउ वी डिराइव ऑफर कर्व और हाउ वी ड्रॉ एन ऑफर कर्व फ्रॉम दीज ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो कि आपका है इसके अंदर। इसमें जो नेशन वन है, द नेशन वन इज प्रोड्यूसिंग मोर गुड ऑफ एक्स, और ये जो एक्स गुड है ये इसके अंदर इसको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, तो इस वजह से ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। जब ट्रेड नहीं थी, व्हेन देयर वाज नो ट्रेड, तो हमने आपको शायद ये याद करें, थोड़ा सा रिकॉल करें, लास्ट लेक्चर में हमने आपको यही बताया था कि वी वर एट पॉइंट ए, यही हमारा कंजम्पशन भी था और यही हमारा प्रोडक्शन भी था। इट मीन्स कि एट पॉइंट ए वी वर प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट ऑफ एक्स एंड 60 यूनिट ऑफ y and consuming the same amount of 60 unit of y and 50 unit of x। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि थोड़ा सा स्पेशलाइज किया इसके अंदर, व्हेन वी स्टार्टेड आवर व्हाट वी से वी स्टार्टेड फ्री ट्रेड और वी ओपन आवर बाउंड्री और वी ओपन आवर इकोनॉमी, तो फिर हमने जो है क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा इसमें स्पेशलाइजेशन किया, क्योंकि हम इसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है हमने ए पॉइंट से हम एफ पॉइंट के ऊपर आ गए। ठीक है, एफ पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि हमारी प्रोडक्शन जो है एक्स की 50 से बढ़ के 95 हो गई, राइट, और ये जो बढ़ के है ये तकरीबन एच पॉइंट के ऊपर जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई।
वो कितनी हो गई, वो तकरीबन 70 हो गई फॉर एग्जांपल। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है कि हम प्रोड्यूस यहाँ कर रहे हैं 45 वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूम कितना कर रहे हैं 70, तो इट मीन्स कि हम 35 जो है क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ कब तक चलती रहेगी, क्योंकि आपको याद होगा थोड़ा सा कि हमने ये कहा था आपसे, ये वाला वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर प्राइस रेशो जो है, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई, वो कितना था 1/4 था। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा इसको याद करें, इस सेम जो बिल्कुल एक जो ज्योमेट्री थी उसमें यही था कि दिस वाज इक्वल टू 1/4। तो ये 1/4 जो था, फिर जब हमने क्या कहते हैं ट्रेड स्पेशलाइजेशन किया, तो फिर इसमें ये जो लाइन है इस पॉइंट के ऊपर जो प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई कितना हो गया था, ये 1/2 हो गया है। अच्छा, ये कब तक चलता रहता है, ये उस वक्त तक जब तक कि ये बिल्कुल 1 नहीं हो जाता, यानी कि प्राइस जो है प्राइस बराबर नहीं होती। किस तरह से कि एक्सपोर्ट बिकम sorry, export is become equal to its import, कि जनाब यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन है एट पॉइंट बी, और इस पॉइंट के ऊपर जो है हम 130 फॉर एग्जांपल जो है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड एक्स एंड प्रोड्यूसिंग 20 ऑफ वाई, लेकिन हमारा जो कंजम्पशन पॉइंट है वो ये है 80 एंड 70। इट मीन्स के ये जो है 130 माइनस 70 जो कि तकरीबन 60 बनता है, ये 60 हम क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो कंजम्पशन है वो यहाँ पर है 70 पे, जबकि प्रोडक्शन जो है वो 130 के ऊपर है। तो ये जो एक्सेस अमाउंट है जो हमारे जो कंजम्पशन से बच गया है वो हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और ये जबकि हमारी प्रोडक्शन सिर्फ 20 थी, लेकिन हमारी जो है ये 80 पे इसकी कंजम्पशन पहुंची हुई, तो जो 60 का डिफरेंस है ये कहाँ से पूरा होगा, जाहिर है कि इम्पोर्ट से पूरा होगा। तो इसी वजह से जो रिलेटिव प्राइस है, आप देखें कि इनका जो रेशो है प्राइस रेशो, वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो बराबर है इधर, कि पी बी एट द पॉइंट बी जो है इसके ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर जो प्राइस रेशियो है दिस इज इक्वल टू 1। तो ये जिस जिस तरह से बढ़ता चला जाएगा 1/4 से बढ़ते 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 जो है वो यहाँ पर क्या आता है 1 से हमने कहा 1 जो कि 0.25 था, 0.25 से 0.55, 0.5 से बढ़ के फिर अगर यहाँ कहीं होता तो जाहिर है कि फिर वो 0.75 होता है, लेकिन ये बढ़ के कितना हो गया 0.5, और यहाँ पर आपकी ट्रेड रुक जाएगी। अब इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है आपको क्या करना है, ये इसको ड्रॉ करना है। देखें ये जो है एक्स एंड वाई, ये 1/4 किस तरह से है पॉइंट ए के ऊपर, कि हमने ये रेशियो जो है ये बिल्कुल सेम है, ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ये जो है अगर आप इस पॉइंट से बनाएंगे कि जनाब कि ये हर पॉइंट के ऊपर जिसकी वैल्यू है एक्स और वाई वो कितनी है, वो 1/4 है। इसी तरह से ये जो है इसके ऊपर 1/2 है, और इसके ऊपर ये बिल्कुल एग्जैक्टली 1 है, कि जितना एक्स चेंज हो रहा है उतना ही वाई चेंज हो रहा है। इस पे इसकी जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ एक्स विद एक्सचेंज ऑफ वाई, ये तकरीबन 45 डिग्री लाइन है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, ये क्योंकि 1 के इक्वल आ गया, तो इट व्हाट डज इट मीन कि अब ये जो पॉइंट्स हैं डिफरेंट ए एच एंड ई, अगर हम इसको जो है फ्री हैंड थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं एच एंड, तो इस तरह से ये चीज जो क्या बन जाएगी, ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट को जो हम जो एक कर्व बन रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑफर कर्व कहलाएगा, राइट। कि जनाब एच के ऊपर जो है इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं आप 40x एंड 20y, एच के ऊपर हमने क्या किया था इसके ऊपर 55 95, यानी कि 40 जो है हम क्या कर रहे हैं एक्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और तकरीबन जो है 45 और ये इसके ऊपर इतना जो है ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है 60 एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्स, और 60 वाई को इंपोर्ट जो है कर रहे हैं। तो ये इस तरह से जो हम एक दूसरे को जब पॉइंट को एक साथ हमने मिला दिया, तो क्या कहला गया, ये नेशन 1 का ऑफर कर्व है फॉर ट्रेडिंग द गुड एक्स एंड वाई। ठीक है ना, इसमें जो स्पेशल हमने जो रेफरेंस रखा है वो एक्स को रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो दूसरा डायग्राम था वो कुछ इस तरह से था यहाँ पर, राइट। अच्छा, ये जो है इस चीज को समझें कि ये एक्स के और ये नेशन 2 का है। इसमें जो पॉइंट है आपका सबसे पहला जो पॉइंट था वो कौन था पॉइंट ए प्राइम, जहां पर ये किसके बराबर था, ये 4 हमने जो है पूरा एग्जैक्टली जो है वो लिया हुआ था। तो ये जो आपकी जो लाइन है ये वो
4 बन रही है। वैसे हम इस पॉइंट को ज्वाइन इस वजह से भी नहीं करते कि जाहिर है कि ये एक प्री ट्रेड है जहां पर ट्रेड जो थी बिल्कुल जीरो थी, ना एक्सपोर्ट हो रही है इसके ऊपर ना ही इंपोर्ट हो रही है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जनाब नेशन टू हैज स्टार्टेड स्पेशलाइजेशन इन प्रोड्यूसिंग गुड। वाई? तो इसकी वजह से द पॉइंट ये जो इनका प्रोडक्शन पॉइंट है दैट हैज बीन शिफ्ट फ्रॉम ए प्राइम टू एफ प्राइम। इस एफ प्राइम के ऊपर क्या हो रहा है, अगर हम इसका जो है स्लोप की वैल्यू निकालेंगे जो कि जाहिर है कि प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई होगा, तो वो जो होगा 2 होगा। पहले 4 था लेकिन अब जो है वो 2 है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये 2 हो गया। अब इसके अलावा फिर ये कि जब दोबारा हमने किया इसके ऊपर कि नहीं, इसको फिर हमने स्पेशलाइजेशन का, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपकी क्या है, ये एक्सपोर्ट है, सॉरी ये इंपोर्ट है, क्योंकि जाहिर बात है प्रोडक्शन हमारी कम है लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी प्रोडक्शन ये है, सॉरी कंजम्पशन ये है जबकि प्रोडक्शन ये है। प्रोडक्शन हाई है, कंजम्पशन, तो जाहिर बात है ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपोर्ट की वैल्यू है और ये इंपोर्ट की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर भी है कि देखें जब ये ट्राइंगल जो है जिसके अंदर ये परफेक्टली जो है क्या कहते हैं एक 45 एंगल का राइट एंगल ट्राइंगल जब बन जाता है कि जिसके अंदर ये जो दोनों इसके हैं ये बेस एंड परपेंडिकुलर जो ये बराबर होते हैं इसमें, तो ये जो होगा यहाँ पर ट्रेड जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसके ऊपर क्या है कि जनाब यहाँ पर जो प्राइस रेशो है वो किसके बराबर है, ये 1 के बराबर, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई। ये दोनों जो है ये इस तरह से ये तो फिर इसका जो ऑफर कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, राइट। ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर, दिस इज द ऑफर कर्व फ्रॉम ऑफ नेशन 2, ठीक है। यहाँ पर जो है ये इसके ऊपर क्या हो रहा है कि 60 एक्सपोर्ट हो रही है और 60 ही इंपोर्ट हो रही है। इस केस में क्या है कि यहाँ पर जो है जो थोड़ा सा कनकेव होता है जिसकी तरफ से, वहाँ पर वो उसका जो जो बेस होता है वो आपका इंपोर्ट होता है, और दूसरी तरफ जहाँ से कॉन्वेक्स होता है वो आपका जो है उस साइड के ऊपर एक्सपोर्ट हो रही होती। तो ये जो है नेशन 2 का वाई की एक्सपोर्ट है जो कि 60 यूनिट की है, और एक्स जो है क्या कहते हैं इसकी इंपोर्ट है जो कि ये भी 60 यूनिट है। तो इस तरह को भी फ्री हैंड अगर हम बनाएंगे तो फिर ये हमारे पास इस तरह का कर्व बनेगा, और ये जो है ऑफर कर्व कहला रहा होगा नेशन 2 का। अब इसमें क्या है कि जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के ऊपर जब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे आपस में, ठीक है, मर्ज कर देंगे तो इसमें यही होगा कि जाहिर बात है कि जो पहला जो ऑफर कर्व है ये नेशन 2 का है जो कि एक डिराइव्ड एक्सपोर्ट डिमांड अपने कंट्री की बता रहा है जो कि एक्स की है, और साथ साथ सप्लाई ऑफ वाई को भी बता रहा है इसके ऊपर। ये वाला जो डिमांड ये वाला जो ऑफर कर्व है नेशन 1 का, ये क्या बता रहा है कि जनाब एक्सपोर्ट ऑफ एक्स को बता रहा है, उसकी एक्स की डिमांड किस तरह से होगी, और ये वाई को जो है सप्लाई किस तरह से करेगा। तो इस तरह से एक रेसिप्रोकल डिमांड जो है वो दोनों कंट्रीज का आपस में जब ट्रेड कर रहे होते हैं उसको बता रहा होता है। तो ये जो है जहां पर प्राइस लेवल दोनों का प्राइस फैक्टर, सॉरी फैक्टर कह रहा हूँ, जो रिलेटिव प्राइस जहां पर इक्वल होगा तो वही जो है क्या कहते हैं ट्रेड इक्विलिब्रियम में आएगी। जैसे ये पॉइंट बन जाता है, हमने दोनों ऑफर कर्व को आपस में मर्ज कर दिया। जब ऑफर कर्व में इस तरह से मिलाया तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये कि जिसमें एक कंट्री की एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री की इंपोर्ट के बराबर है, और यहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम। हम यहाँ से पॉइंट पे चले थे, और ये पहले जो है अगर हम स्टार्ट करते हैं तो गैप बढ़ता चला जाता है इसके अंदर, कभी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है किसी की इंपोर्ट कम होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये एच है और एच नॉट है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी एक्सपोर्ट और इसकी इंपोर्ट वैसे तो आपको इक्वल लग रही है, 40 यहाँ पर भी है 40 यहाँ पर भी है, लेकिन जो ऑप्टिमम जो आपका इक्विलिब्रियम जो होगा वो यहाँ पर होगा, इसलिए कि यहाँ पर ट्रेड रुकेगी नहीं बल्कि ये ट्रेड अभी जो है वो चलती रहेगी। क्योंकि ये देखें 1/4 1/2, क्योंकि प्राइस डिफरेंस यहाँ पे मौजूद है। जब तक प्राइस डिफरेंस रहता है ट्रेड जो है वो कंटिन्यू रहती है, और जब प्राइस डिफरेंस खत्म हो जाता है तो जाहिर बात है फिर वहां पर ट्रेड रुक जाती है। अब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये नेशन 2 ये अभी भी जा रहा है इसके ऊपर, ये 60 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन किस वक्त होगा जब यहाँ पर जो है इसके लिए, क्योंकि देखें ये है 4 2, तो ये जो है क्या कहते हैं इसका जो है 1 से कम होगा, लेकिन इस जो प्रोडक्ट है एक्स के लिए नेशन 1 के लिए वो जो है उसका प्राइस रेशो जो होगा रिलेटिव प्राइस रेशो वो 1 से ग्रेटर होगा। क्योंकि देखें यहाँ पर जो है वो
आप इंक्रीजिंग जो है वो प्राइस के रिलेटिव प्राइस का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है और यहाँ पर एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है जो कि नंबर्स के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो ये एक जो है आपका क्या कहलाएगा, ये किसी भी चीज़ का ये आपका एक जर्नल इक्विलिब्रियम है कि जहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है इस पॉइंट के ऊपर आके जो है वो बिल्कुल सेम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? कोई क्वेश्चन किसी का? सर कोई सवाल? प्राइस हमेशा वन ही होगी? जी हाँ, मतलब देखिए प्राइस रेशियो की बात हो रही है, प्राइस वन नहीं होगी। मैं रिलेटिव प्राइस की बात करूं, जहां पर प्राइस रिलेटिव प्राइस जब वन हो जाएगा, रिलेटिव प्राइस का मतलब क्या होता है, ये एक आप समझे कि एक एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी है ना, कि वन कमोडिटी आपको एक्सचेंज करनी किसी दूसरी कमोडिटी के साथ, तो दोनों का रेशियो वन वन हो जाए। ठीक है, तो वहां पर हम कहेंगे कि जनाब की जो एक्सचेंज हो रहा है वन वन के ऊपर हो रहा है, तो वो रिलेटिव प्राइस जो होगी वो दोनों की से हो जाएगी। क्यों हो जाएगा? इसलिए कि वहां पर जो है जब हम ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर थे तो हम यही देख रहे थे कि जो प्राइस रेशियो जो दोनों का होता जा रहा है, या फिर ये है कि जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो अगर आप हॉरिजॉन्टल की इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स अगर देख रहे होंगे, तो किसी के लिए जो है क्या कहते हैं वो बिल्कुल फ्रैक्शनल वैल्यू से शुरू होगा और प्राइस बढ़ती चली जाएगी, जब भी उसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ठीक है ना, जब रिलेटिव। अच्छा, फिर इसी तरह से जो दूसरी नेशन के लिए हम देखेंगे, अगर हम इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी एक्स देख रहे होंगे, तो हम कहेंगे जनाब कि ये उस वक्त तक जो है ये ट्रेड जारी रहेगी जब तक कि दोनों की प्राइस बराबर ना हो जाए, इसलिए कि इंपोर्टिंग कंट्री के अंदर प्राइस क्या है, हायर है। तो वो जब इंपोर्ट बढ़ना शुरू होती है तो क्या होती है, उसकी प्राइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से कम होना शुरू हो जाती है, जो प्राइस रेशियो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जब प्राइस दोनों में मुल्कों में जब बराबर हो जाती है, रिलेटिव प्राइस दोनों की बराबर होती है, वहां पर ट्रेड स्टॉप हो जाती है। इट मीन्स कि वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो। ठीक है ये। अच्छा, ये सिर्फ 1 मिनट रह गया है, इसको 40 मिनट सेशन खत्म होने के लिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। दोबारा भी मैं 5 मिनट में आता हूँ। ठीक। ओके सर।